क्वेश्चन पहला बंदरों का है। एक बंदर है जो 30 मीटर की ऊंचाई का एक खंभा, मैंने इस पर एक वीडियो दिया है, आपको क्लियर भी हुआ होगा। एक इस प्रकार का खंभा होता है। बंदर, अगर उसको आदमी की तरह ही सोचें तो बंदर जंप करके खंभे पे चढ़ने की कोशिश करता है, और क्योंकि पूरे खंभे की ऊंचाई 30 मीटर है, ध्यान से देखिएगा, बंदर अपनी क्षमता के हिसाब से चढ़ता है, लेकिन खंभे में स्लिप होता है और बंदर जैसे ही एक स्टेप चढ़ता है तुरंत फिसल कर नीचे भी गिर जाता है। कहा गया पहले मिनट में वह 15 मीटर चढ़ता है। 15 मीटर चढ़ता है मतलब जैसे एक स्टेप लेता है वह 15 मीटर अर्थात खंभे की आधी ऊंचाई को अर्जित कर लेता है, यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन एक मिनट में उसके बाद देखिए, लेकिन दूसरे ही मिनट इसने कहा कि 12 मीटर नीचे फिसल कर गिर जाता है। जब वह खंभे के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता है तब तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। खंभे के शीर्ष तक पहुंचने के लिए अपेक्षित समय क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप समझ गए होंगे कि उसका एक स्टेप, पहला स्टेप, और इस स्टेप में लगा समय 1 मिनट। यह खंभे पर चढ़ा और 15 मीटर की दूरी को तय भी कर लिया। लेकिन सेकंड स्टेप ऑटोमेटिकली जो परफॉर्म होता है वह तुरंत डाउन हो जाता है और कितने मीटर नीचे गिरता है, 12 मीटर। मतलब जितना उसने एफर्ट किया था उसका मैक्सिमम यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है 12 मीटर। यह सेकंड स्टेप था और इस सेकंड स्टेप में भी 1 मिनट लगा है। कुल मिला के अगर आपने नोटिस किया होगा तो 2 मिनट का वक्त लगा, और इस 2 मिनट में 15 चढ़ा 12 उतरा, तो केवल 3 मीटर की ऊंचाई वह अर्जित कर पाता है। मतलब उसकी पोजीशन अब कुल मिला के यहाँ रहती है। यह 2 मीटर में उसकी पोजीशन है। इस नीचे ग्राउंड लेवल से अगर उसकी बात किया जाए तो केवल 3 मीटर वह ऊपर की स्थिति पे पहुंच पाता है। अब वह 3-3 मीटर हर 2 मिनट में कवर करता है, और हमसे पूछा गया कि जब वह यहाँ पर पहुंच जाए तो उसका समय क्या होगा, अपेक्षित टाइम क्या होगा। लोगों के मन में इसको लेकर के बहुत भ्रम रहता है। जैसे अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हर मिनट नहीं, हर 2 मिनट में वह 3 मीटर कवर करता है तो 30 को, क्योंकि पूरी हाइट 30 है, 30 को 2 से क्यों ना भाग कर दूं, 30 को 3 से क्यों ना भाग कर दूं, और 30 को जैसे ही 3 से आप भाग करोगे 10, 2 मिनट का पेयर बनेगा। हर 2-2 मिनट के पेयर पर वह 3-3 मीटर ऊपर चढ़ता है। तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि हम 30 मीटर की पूरी लेंथ कवर करने के लिए 10 स्टेप क्रॉस करने होंगे, और 10 स्टेप का मतलब 10 दूना 20 मिनट। लेकिन जैसे ऐसे सोचेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हर बार उसकी स्थिति क्या होती है कि वह भले ही 3 मीटर आप नोटिस कर पा रहे हैं 2 मिनट में, लेकिन हर बार वह, पहली बार जैसे आप देखिए जंप करेगा 15 मीटर जाएगा, लेकिन 12 मीटर फिसल कर 3 मीटर की पोजीशन पर पहुंचेगा। अगली बार फिर वह जंप करेगा, 3 मीटर से जंप करेगा, वह फिर 15 मीटर ऊपर पहुंचेगा। 15 मीटर पहुंचेगा मतलब यहाँ से 18 की पोजीशन पे जाएगा। 18 की पोजीशन पे जाने के बाद फिर वह फिसल करके 12 मीटर जब गिरेगा तो 6 मीटर पर या 6 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा। फिर उसी प्रकार से 15 मीटर ऊपर उठेगा। इस तरह से वह ऊपर जाएगा, नीचे गिरता चला जाएगा। मुझे वह टाइम चाहिए, वह समय चाहिए जब वह इस पोजीशन को अचीव कर लिया हो। तो आपको इसके लिए देखिए सिंपल सा तरीका होता है, जो उसकी अधिकतम उछाल होती है उसको टोटल लेंथ से तुरंत घटा दिया करें। घटाने से केवल 15 बचेगा, 15 मीटर बचेगा। तो आपको सबसे पहले उसे अधिकतम उछाल, जहां से वह उछलकर उस ऊंचाई को अर्जित कर ले, वहां तक पहुंचाइए उसे। वहां तक वो पहुंचाने का मतलब 15 मीटर तक पहुंचाइए। अगर आप 15 मीटर तक पहुंचाएंगे और 3 से भाग करके, तो 3 पचे 15 अर्थात 5 पेयर होगा। कितने का, 2 मिनट का। तो 2 पंचे 10 मिनट लग गया, 10 मिनट लग गया और वह 15 मीटर की हाइट पर पहुंच चुका है। अब यहाँ से वह उसका जंप, उसका उछाल ऐसा होगा कि उसे सीधा ले जाकर के यहाँ पहुंचाएगा। फिसल कर भले नीचे गिर जाए, लेकिन पहुंच तो गया है ना यहाँ पर। अगले ही मिनट मतलब 1 मिनट लगेगा, वह 15 मीटर उछलकर अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच पाएगा। तो 10 में केवल 1 मिनट आप जोड़ दीजिए, तो कुल मिला के 11 मिनट लगेगा यहाँ पर उस बंदर को उस खंभे की अधिकतम हाइट तक पहुंचने में। तो राइट सोल्यूशन इसका 11 मिनट होगा। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझिए। 1 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है, अगले ही मिनट वह 12 मीटर नीचे गिरता है, 2 मिनट में केवल 3 मीटर। तो आपको सबसे पहले जितनी वह अधिकतम उछाल ले सकता है उस मैक्सिमम हाइट से उसको डाउन करके वहां तक सोचिए। मतलब अधिकतम उछाल वह 15 मीटर ले सकता है, तो पूरे खंभे का जो आधा भाग है, तो आधी पोजीशन पर आकर रुक जाओ। सबसे पहले बंदर को यहां तक चढ़ाइए, मतलब उसकी अधिकतम उछाल की जो लेंथ कवर उससे हो सकती है उस पोजीशन तक पहले वहां पर लाइए उसको। तो 15 मीटर को पहले कवर कराइए। हर वह 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। इस 15 मीटर को कवर करने के लिए 3 पचे 15, 5 दूना 10,
क्योंकि 2-2 मिनट लग रहा है ना, तो 5 स्टेप, एक स्टेप में 2 मिनट, तो 5 दूना 10 मिनट, 10 मिनट तक वह 15 मीटर की हाइट पर पहुंचेगा और यहीं से एक उछाल लगाएगा और मैक्सिमम पीक पर पहुंच जाएगा। इसके बाद वह स्लिप करे, कहाँ जाए उससे मेरे से मतलब नहीं है, लेकिन वह कंफर्म हो गया कि वह जो है अगले ही मिनट अपनी अधिकतम पोजीशन पर पहुंचेगा। और इसी समय हम कह देंगे इसलिए क्योंकि 10 में एक सिंपल जोड़ना पड़ेगा और 11 मिनट में वह बंदर खंभे की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इस तरह के लॉजिकल प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे। ये पहला क्वेश्चन, होप सो आप सभी को क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक समूह में 40 लोग हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कशन किया था इस पर, पार्टी में मिलना, उपहार बांटना, हाथ मिलाना, इस प्रकार से 40 लोग थे टोटल। कहा गया कि 40 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाना संभव है। हर व्यक्ति जब हाथ मिलाता है, देखिए स्थिति क्या होती है, हम ये इनसे हाथ मिलाएंगे, ये इनसे हाथ मिलाएंगे, इनसे हाथ मिलाएंगे, व्यक्ति खुद को छोड़कर बाकी सबसे हाथ मिलाता है। लेकिन हाथ मिलाने की स्थिति देखिए, ऐसे है एक व्यक्ति, ऐसे है दूसरा व्यक्ति, इसने इससे हाथ मिलाया, इसने इससे हाथ मिलाया, काउंटिंग केवल एक बार हुई। यही उपहार देने की जब बात होती है तो इसने इसको उपहार दिया, इसको उपहार दिया, तो उपहार 2 हो जाते हैं। हाथ मिलाना एक बार होगा 2 व्यक्तियों में, लेकिन उपहार देना 2 बार हो जाता है, क्योंकि 2 उपहार डिस्ट्रीब्यूट करते हुए माने जाते हैं। जब हाथ मिलाने की बात होती है तो सिंपल सा एक पैटर्न होता है कि आप काउंट करिए कि आप खुद को छोड़कर, जैसे हम मान लो टोटल n लोग थे, मैं अपने को छोड़कर सबसे हाथ मिलाऊंगा। मान लो हम 10 लोग थे तो हम 9 लोगों से, मतलब प्रत्येक व्यक्ति 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। लेकिन 10 गुणे 9 आप नहीं कह सकते, 90 बार हाथ मिलाना नहीं कह सकते, क्योंकि जब 2 लोग हाथ मिलाते हैं एक दूसरे के साथ तो उसकी काउंटिंग केवल एक मानी जाती है। जैसे हम आपसे, जैसे 2 टीमें क्रिकेट खेलें, हम मतलब पहली टीम दूसरी टीम के साथ खेल रही है तो दूसरी भी तो पहली के साथ खेल रही है, मतलब वह खेल 2 टीमों के बीच हो जाता है। और खेल तो एक ही है ना, खेल भले 2 टीमें रही हैं लेकिन खेल एक ही है। बट वहीं उपहार डिस्ट्रीब्यूशन का है कि उनका कैप्टन उनको उपहार दे, उनका कैप्टन उनको उपहार दे, तो उपहार 2 हो जाते हैं। ऐसे के लिए सिंपल सा मैंने फार्मूला बताया था कि जितने लोग रहें उसमें से एक घटा दें, बटा आप 2 कर दें। तो यहाँ पर आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, 40 लोग थे, 39 लोगों से हाथ मिलेगा, टोटल हाथ मिला अगर सोचो तो इतना, बट आपको पता है कि जब 2 लोग मिलाते हैं तो एक काउंटिंग होती है, 2 से डिवाइड कर दे 20 हुआ, 20 9 180, शून्य हासिल 18, 20 3 60, 78, 780 बार यहाँ पर हाथ मिलाए जाएंगे। 780 बार हाथ मिलाए जाएंगे। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। यहीं पर अगर वे एक दूसरे को उपहार देते तो यही 2 से भाग नहीं दिया जाता और उपहारों की संख्या आ जाती। मेरे ख्याल से यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आपने चीज़ों को देखा है, समझा है, और इस प्रश्न का मेरे ख्याल से आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ए वेन डायग्राम का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप जानते हैं इस पर प्रश्न हमेशा बनते हैं। कैसे बनते हैं इसकी पूरी व्याख्या आप समझिएगा। नए साल की पार्टी में 500 को आमंत्रित किया गया, 500 लोगों को बुलाया गया। 200 लोगों ने भारतीय खाना चुना, जिसमें 200 लोगों ने कहा जो इंडियन फूड है मुझे अच्छे लगते हैं। 150 लोगों को इटालियन फूड अच्छा लगता है। 100 लोगों ने कॉन्टिनेंटल ऑर्डर किया कि हमें कॉन्टिनेंटल खाना है। 14 लोगों ने केवल भारतीय खाने खाए और 14 लोगों ने केवल भारतीय और इटालियन खाना खाया दोनों तरह का। 10 लोगों ने केवल इटालियन और कॉन्टिनेंटल खाया। 15 लोगों ने केवल भारतीय, इंडियन और कॉन्टिनेंटल खाया। 6 लोगों ने तीनों तरह का खाना खाया। तो कितने लोग ऐसे थे जो पार्टी में शामिल ही नहीं हुए, आए तो कहें कि भैया हम ये सब खाना नहीं खाते, हम बड़े सात्विक टाइप के हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति होती है। यहाँ पर वेन डायग्राम इस प्रॉब्लम को हल करने का सबसे सटीक तरीका होता है। इसमें जैसे अगर मान लो मैं इसको प्रेजेंट करूँ कि यह इंडियन है, हाँ, यह इटालियन है और यह कॉन्टिनेंटल है। अगर हम इस पूरे गोले की बात करें जो हम ब्लू कलर से कर दे रहे हैं, थोड़ा अलग अलग दिखाएंगे तो आपको सब स्पष्ट होगा। ये इंडियन को दिखा रहा है। अगर हम रेड से कह दें तो, या ग्रीन से ही रहने देते, ग्रीन को इटालियन से कर दिया और रेड से हमने किसको कर दिया, कॉन्टिनेंटल को कर दिया। पूरा गोला या जो ब्लू कलर से है इंडियन, जैसे कोई भी इंडियन है, इंडियन फूड पसंद करता है, हो सकता हुआ कॉन्टिनेंटल भी उसे अच्छा लगता है, हो सकता है उसे इटालियन भी अच्छा लगता है, हो सकता है उसे दोनों भी अच्छा लगता है, और इंडियन तो अच्छा लगता ही है, लेकिन वो सब मिला के इंडियन है, इंडियन फूड पसंद करता है। और जैसे हम कहते हैं ना, हमें इंडियन फूड पसंद है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हमें इटालियन नहीं पसंद होगा, ये जरूरी नहीं कि हमें कॉन्टिनेंटल नहीं पसंद होगा, लेकिन इंडियन हमें पसंद है। हाँ, अगर मैं कहता मुझे केवल इंडियन फूड पसंद है तो केवल हम इधर सेक्शन में रहते।
अब जैसे इसने कहा कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इंडियन और इटालियन दोनों पसंद है, यह जो बना हुआ है सेक्टर ग्रीन और ब्लू का, वह आपका इंडियन इटालियन का हो जाएगा। जैसे हमने कहा इटालियन और कॉन्टिनेंटल पसंद है, तो यह ग्रीन और यह रेड का जो कॉम्बिनेशन है यह कॉन्टिनेंटल हो जाएगा। मुझे इंडियन और कॉन्टिनेंटल दोनों पसंद हैं, तो यह जो रेड है और यह ब्लू है वह ये आपका दोनों का हो जाएगा। और यह भाग जिसमें रेड भी होगा, ब्लू भी होगा, ग्रीन भी होगा, यह तीनों को पसंद करने वाला रीजन है। अब इसमें हमसे कहा कि पार्टी में 500 लोगों को इनविटेशन दिया गया, बट जरूरी नहीं कि सभी लोग आए, इसी को हमें डिसाइड करना कितने लोग नहीं आए। पहले देखो आए कितने लोग। इंडियन पसंद करने वाले 150 हैं, तो 150 की संख्या इंडियन हो गई। और इटालियन पसंद करने वाले कितने लोग हैं? इटालियन पसंद करने वाले 100 लोग हैं, 100 लोग इटालियन पसंद किए। और कॉन्टिनेंटल पसंद करने वाले, देखो यहाँ पर हमने गलत लिखा है, 200 लोग हैं इंडियन पसंद करने वाले, 200 लोग हैं इंडियन पसंद करने वाले, 150 लोग हैं इटालियन पसंद करने वाले। यहीं पे लिखा है 150 लोग इटालियन पसंद किए हैं, इनको उनके कलर से मेंशन करता हूँ। इसके बाद कॉन्टिनेंटल पसंद करने वाले 100 लोग हैं, यहाँ पे हमने 100 को प्रेजेंट किया। अब आगे की रीडिंग करिएगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर होता चला जाएगा। जैसे 14 लोगों ने केवल भारतीय और इटालियन, केवल भारतीय और इटालियन, मतलब देखो ये जो सेगमेंट पूरा है भारतीय और इटालियन है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बट प्रॉब्लम क्या है, इसने लिखा केवल, केवल मतलब यहाँ पे आएगा, जो इंडियन को भी दिखा रहा और इटालियन को भी दिखा रहा, तीनों को नहीं दिखा रहा है। इसने केवल लिखा, अगर केवल ना लिखा होता है कहता कि 14 लोग इटालियन और भारतीय पसंद करते हैं, तो ये पूरा रीजन ही यहाँ पे मैं लिखता 14। कन्फर्म हो गई बातें? आगे 10 लोग केवल इटालियन और फिर केवल बोल रहा है। केवल का बड़ा बुनियाद होता है, बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। केवल मतलब यही करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब सब कुछ करने वाले लोग हैं। 10 लोग केवल इटालियन और कॉन्टिनेंटल पसंद करते, तो यहाँ पे केवल है तो इधर आएगा। 15 लोग केवल इंडियन और कॉन्टिनेंटल पसंद करते हैं, तो 15 इधर हो जाएगा। अब आपको ऐसे एक और लाइन, यहाँ पे एक और वर्ड है, 6 लोग तीनों तरह का भोजन पसंद करते, यहाँ हो जाएगा। अब हमको एक प्रश्न बहुत कॉमन और अक्सर पूछा जाता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक खाना पसंद करते, एक भोजन पसंद करते हैं। तो एक भोजन मतलब जैसे इस रीजन की बात करूं तो केवल भारतीय, यह रीजन केवल इटालियन और यह रीजन केवल कॉन्टिनेंटल। और अगर हम इनको निर्धारित कर दें सबको, या पहले अगर इन्हीं 3 रीजन्स को ले लें, तो केवल एक प्रकार का भोजन पसंद करने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी। लेकिन हमें अगर सब निकालना है कि कितने लोग कोई भी भोजन पसंद करते हैं, तो सबसे पहले पूरा बॉक्स फिल करिए। कैसे? ये पूरा 200 है, ठीक है, 14 6 20 और 20 से 15 135, 35 निकाला तो 165 हुआ। कन्फर्म है? 165 लोग हैं जिन्हें केवल भारतीय, आए कहें भैया हमको कुछ ना चाहिए, हमको केवल भारतीय भोजन देना। 14 6 20 10 30, 30 निकाली, 120 ऐसे हैं जिन्हें केवल इटालियन, वो कह रहे हैं हमें केवल इटालियन चाहिए, बाकी कोई नहीं। 10 6 16, 16 10 16 15 31 होता है। अगर 31 निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 69। 69 ऐसे लोग हैं जिनको क्या पसंद है? केवल और केवल कॉन्टिनेंटल पसंद है। वो कह रहे हैं हमको केवल कॉन्टिनेंटल देना, बाकी हमें कोई भी खाना नहीं चाहिए। आप देख लीजिए 15 6 21 10 31, 31 अगर इसमें जोड़ दे तो इतना हो गया। अब अगर इनको जोड़ दे, जितने भी डेटा यहाँ पर फिल्टर्ड लिखे गए हैं, तो ऐसे लोग हैं जो पार्टी में आए हैं, कुछ ना कुछ खाए हैं। अब अगर इनको जोड़ के 500 से घटा दे, तो ऐसे लोगों की संख्या आ जाएगी जो या तो पार्टी में नहीं आए हैं या आए हैं तो खाए ही नहीं हैं। समझ रहे ना? तो पहले आप सबको जोड़ लो कि कितना होता है। आपके पास 165 है, 165 है, 120 है और 69 है, ठीक है। या चाहते तो हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, जैसे अगर अकेले इसका 200 ले लो, 200 में 120, 10 और 69, 3 ही तो एक्स्ट्रा है, जोड़ दीजिए तब भी आ जाएगा। या मैं जैसे जोड़ रहा हूँ कि भैया केवल, अगर मान लो एक प्रश्न ही पूछा जाता है केवल एक भोजन पसंद करने वाले लोग, जो मैं अभी जोड़ के लिखूंगा यही होगा। 9 5 14 की 4 हासिल 1, 6 1 7 2 9 9 6 13, 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 1, 334 हो गया। इसमें ये जो पार्ट है जो यहाँ पर कॉमन वाले सेक्शन में है, 14 6 20, 20 10 30, 30 10 40, 5 45 और जोड़ दीजिए। तो अब हमारे पास ऐसे लोगों की संख्या हो गई 5 4 9, 4 3 7, और ये कुछ गलत हो रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। 14 6 20 10 30, 30 10 40, 5 45, तो वहाँ पे इसका मतलब कुछ वर्डिंग में गलत है, एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए जोड़ करके सब। 165 है, 120 है, ठीक है, 165 है, 120 है और 69 है।
9 5 14 की 4 हासिल 1, 6 1 7, 7 2 9, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 1 1 2 1 3। इसका मतलब जोड़ वहाँ गलत था। अब ऐसे लोग जो कॉमन वाले सेक्शन में, भाई ए वह संख्या है जो केवल एक भोजन पसंद करते हैं। आप इसी में जोड़ दे कितना, 14 6 20, 20 10 30, 30 10 40, 5 45, 45 जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 4 9, 399। 399 पार्टी में शामिल हुए हैं और कोई ना कोई भोजन करके गए हैं। 500 की अगर टोटल संख्या थी, 500 में अगर मैं 399 निकाल देता हूँ तो 101 शुद्ध ऐसे लोग हैं जो पार्टी में आए नहीं, या आए तो कुछ खाए नहीं। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। आपने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया। इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में गारंटीड दिखेगा, कुछ ना कुछ शब्द इधर उधर करके दिखेगा। होप सो अगर आप अच्छे से क्लियर कर ले तो आपका यह प्रश्न और 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन देखिए क्या है। 14th क्वेश्चन है, 290 पैर और 85 सिरों का झुंड है। यह है सर, यह है सर, यह है सर और यह है पैर। पैर किसी के 4 पैर, किसी के 2 पैर, ठीक है। किसी जानवर के 4 पैर और किसी जानवर के 2 पैर, लेकिन सिर सबके एक होते हैं। यही कॉन्सेप्ट है। जैसे इसने कहा 290 पैर हैं और 85 सिर हैं। 85 सिर का मतलब जानवरों की संख्या, टोटल संख्या। अगर 2 प्रकार के जानवर हैं, जिसमें बकरी है जिसके 4 पैर होते हैं, ठीक, और मुर्गियां हैं जिसके केवल 2 पैर होती हैं। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में कितनी बकरियां, सबसे पहले बकरी होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से भी, और कितनी मुर्गियां हैं। बकरी के 4 पैर हैं और मुर्गियों के 2 पैर हैं, कन्फर्म है, इसमें तो डाउट नहीं है। नहीं, पहली चीज तो भैया जानवरों की संख्या टोटल 85 होनी चाहिए। कितनी, 85। तो कोई भी ऑप्शन 85 से कम ज्यादा तो पहले हटा दो। देख लीजिए 50 20 70 के हैं भैया, आप जाओ। बाकी सब में अगर देखोगे तो 85 जुड़कर है, तो इस डी ऑप्शन अभी तक एलिमिनेट हो चुका है। अब अगर मान लो मैं कहूँ 60 बकरी है तो 60 गुणे 4 पैर होना चाहिए और 25 गुणे 2 पैर होना चाहिए। जोड़ के देखिए, 60 चौके 40, 240 हुआ, 25 दूना 50, जोड़ दीजिए 200 कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। 290 पैर हो गया। तो इसका मतलब किसी भी बिना डाउट के पहले ऑप्शन को हम प्रेफर करेंगे, राइट सोल्यूशन। यही इतनी बकरियां हैं 60 और 25 मुर्गियां हैं। एलिगेशन प्रोसेस मैंने बताया है, बट मुझे लगता है कि बाय वर्ड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई इधर उधर के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 60 और 25 मिलके 85 तो सिर हो गए भाई, बकरी के भी एक सिर, मुर्गी के भी एक सिर, 85 सिर है, मतलब टोटल 85 जानवरों की संख्या है। अगर हम बकरी कह दे 60 है तो 60 गुणे 4 240, और मुर्गी कह दे 25 है तो 25 दूना 50, जोड़ दिया 290। राइट सोल्यूशन चौथे प्रश्न का 290 है, आप डन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। 5वां प्रश्न डायग्राम है, डीआई है, और डीआई ऐसा है कि जो आपको रिलेट करेगा, ऐसा डीआई आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ध्यान से सभी प्रश्न को पढ़िए। इसमें लिखा गया है, नीचे दिया गया दंड आरेख, मतलब इसे आप एक जो है बार डायग्राम कहते हैं, रेक्टेंगुलर बार डायग्राम। एक विशेष वर्ग में अप्रैल और मई के महीनों में 5 शहरों में कोरोना वायरस, उस समय देखिए भी कोरोना वायरस लेटेस्ट कितना ट्रबल, कितनी प्रॉब्लम दिया है लोगों को, कि रोगियों की संख्या को, उस समय तो हम लोग ऐसे परेशान थे कि रोज मोबाइल पे एक ऐप आता था आरोग्य सेतु, देखते थे कितना डिजीज, कितने बढ़े कितने घटे। जिस दिन घटता था बड़ी सुकून होती थी, आप सब भी रियलाइज करे होंगे, बड़ी समस्या थी उस समय। वही स्थिति यहाँ पर भी है। जैसे नोएडा में देखिए अप्रैल, और अभी अप्रैल को ग्रीन से और रेड को मई को दिखाया गया है। अप्रैल से मई में हर जगह लगभग बढ़ाई है। तो ये आपको दिखाया गया है। इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है, कैसे करना है आप प्लीज समझिए। सभी 5 शहरों में, अब ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होगा, अप्रैल में कोरोना से प्रभावित होने वाले रोगियों की कुल संख्या की तुलना में मई में प्रभावित होने वाले कोरोना रोगियों की कुल संख्या में वृद्धि ज्ञात करें। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है बोलो, 6000, सही है। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, 3000, सही है। यहाँ से यहाँ 1500, करेक्ट। यहाँ से यहाँ 12000, करेक्ट। यहाँ से यहाँ 6000। अब देखो कितना बढ़ा है टोटल, सबको ऐड कर दो। 6 12 18, 18 अब इसको रोक दीजिए, 18 3 21, 21 6 27, 27 1 28,500, जोड़ के देखिए 28,500। जो डिफरेंस है वृद्धि का, मतलब प्रत्येक पिछले महीने से अगले महीने का, वो सभी शहरों का, नोएडा, बरेली, रुड़की, मुंबई, अहमदाबाद, सभी का 28,500 है। यह वृद्धि है अप्रैल महीने की तुलना में मई माह में। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। 5वां क्वेश्चन डन है। इसी का छठा देखेंगे क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। मई माह में रुड़की शहर में
मई महीने में चलते हैं, मई मतलब रेड वाले। रुड़की शहर में, हम रुड़की में भी पहुंच गए जो 3000 की वृद्धि दिखा रहा है, 3000 की संख्या दिखा रहा है। कोरोना से बीमार पड़े व्यक्तियों एवं मई माह में बरेली में, कहाँ है बरेली, यहाँ पर 5000 है। शहर में बीमार पड़े व्यक्तियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, मतलब ये जो रुड़की वाले हैं ये बरेली वालों से मई महीने में कितने प्रतिशत कम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ 3000 है और यहाँ पर 5000 है, तो 5000 से 3000 तो कम होता ही होता है। लेकिन अगर आपसे कहूँ कि चलो आप घटाओ, फिर जिससे कम है उसको बेस बना के परसेंटेज फाइंड करो, नहीं, सबसे पहले सारे जीरो खत्म करो, बोलो कितना कम है, 2 कम है। परसेंटेज बनाना है 2 गुणे 100, किससे कम है, बरेली से। 5 से भाग करिए, 5 बिसाम में 100, 20 दूना 40, 40% कम है। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। होप सो समझ में आया होगा और क्लियर कर सकते हैं आप लोग ऐसे प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, सभी 5 शहरों में अप्रैल में रोगियों की संख्या, अप्रैल में रोगियों की संख्या मतलब सब ग्रीन कलर वाले। मुंबई शहर में मई माह में बीमार, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, सभी 5 शहरों में अप्रैल महीने में रोगियों की संख्या, अप्रैल महीने में रोगियों की संख्या सभी 5 शहरों में देखिए 4000, 2 6000, 1 7 1 5 7500, 8 7 15500, 15 7 22500। अगर हम मई की बात करें तो मई में कुल है 22500, 22500 टोटल, ठीक है, रोगियों की। देखिए इसलिए सभी 5 शहरों में अप्रैल माह में, अप्रैल की बात है, रोगियों की कुल संख्या 22500। सबको जोड़ के देख लीजिए एक बार और वेरीफाई करें, 4 2 6 6, इसको थोड़ा सा रोक दीजिए, 6 8 14, 14 7 21, 22500 कन्फर्म है। मुंबई शहर में मई माह में, मुंबई शहर कहाँ, यहाँ पर मई माह में, जिसमें 20000 है, व्यक्तियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, या देखिए मुंबई शहर में मई माह में, इसने यहाँ पे घटा दिया, चलो मई माह में बीमार पड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, कम ज़्यादा नहीं है। मतलब यह जो 22500 है यह इस 20000 का कितना परसेंट है, तो 22500 20000 का कितना परसेंट है, तो 100 के ऊपर ही होगा क्योंकि ज़्यादा है। तो 2 शून्य देखो पहले ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दिया। 25 9 225 होता है, 25 अट्ठे 25 चौके 25 अट्ठे 200 होता है, ठीक है। अब यह 9 है वह 8 है, तो 9 लिखो क्योंकि इसके बारे में बोला, उसका परसेंटेज गुणे 100 है बटा 8 है, तो 8 से डिवाइड करें, 4 दूना 8 है, 4 25 बार 100 है, 25 9 225 बटा आप 2 करेंगे 112.5% है। कौन, सभी शहरों में अप्रैल माह में जो रोगी हैं, जो बीमार पड़े व्यक्ति हैं, वो केवल मुंबई के मई माह के सभी बीमार पड़े व्यक्तियों का 112.5% है, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया है। ये भी क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आता हूं। 8वां नंबर क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यहाँ पर कि सभी 5 शहरों में कोरोना से बीमार पड़े व्यक्तियों की संख्या, सभी 5 शहरों में कोरोना से बीमार पड़े व्यक्तियों की संख्या का अप्रैल माह एवं मई माह का अनुपात, मतलब अप्रैल और मई का हमें अनुपात बताना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, डीआई अनुपात, औसत, जिसको मैंने कल पढ़ाया था, परसेंटेज और इस प्रकार के कंपैरिजन और छोटी मोटी तुलनाएं या नियम जो कैलकुलेशंस के होते हैं उसी पर पूरी तरह से बेस्ड होता है, इसलिए जरूरी है इन चीज़ों को कवर करना। सबसे पहले अभी जैसे मैंने अप्रैल का जोड़ा था, इसके पहले जोड़कर देखा था तो कितना आया था 22500, ये अप्रैल में था जो 22500 था। मई वाला और जोड़ लीजिए तो सब डाउट क्लियर हो जाए। 10,000, 15,000, 15 3 18,000, 18 20 38,000, 38 10 48 3 51,000। जो मई में है वो 51,000। एक बार मैं फिर जोड़ूंगा क्योंकि डाउट हो जाता है कभी कभी। जैसे फिर से मैं अप्रैल को भी जोड़ूं तो इससे पहले आप जोड़ के देख चुके हैं, अप्रैल 22,500, इसमें कोई डाउट नहीं है। मई वाला जोड़ूंगा भाई, 10,000, ठीक है, 15,000, 3 18,000, 18 20 38,000, 38 10 48 3 51,000, मेरे ख्याल से सही है। अब अगर देखो जो पॉसिबल है पहले काटो, कट रहा है, ठीक है। 5 चौके 20, 5 पचे 25, करेक्ट है। 5 1 के 5, 5 दूना 10, 102 होगा। 45 और 102 अभी कटेगा, 3 15 बार, ठीक है। 3 3 9, 3 चौके 12, 15 अनुपाते 34, जो डी ऑप्शन में आपके सामने राइट सोल्यूशन है। तो कहीं अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे, इधर उधर से चीज़ें सही सेटल कर लेंगे तो प्रश्न कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने नहीं देगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। होप सो क्लियर हुआ होगा। पूरी डीआई को अच्छे से देख लें, जितने प्रश्नों को मैंने कराया मेरी तरफ से अंतिम अप्रोच है, अंतिम यह
मेरा प्रयास है जिससे कि आपको यह प्रश्न अगर दिखें तो आप करके आएँ। ये कुछ प्रश्न आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा उपयोगी होंगे अगर आप परीक्षा में इसको सही करके आएंगे। चलिए, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम इस तरह का कमिटेड प्रयास जो आपके लिए हमेशा लगातार, जरूरी नहीं कि यही एग्ज़ाम, आगे भी एग्ज़ाम्स में लगातार मैं करता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, हमेशा बने रहने के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपने विचार, सुझाव, अपने फीडबैक वीडियो के नीचे दीजिएगा, जिससे हम और प्रयास कर सकें और इफर्ट कर सकें और हमेशा आपके साथ तत्पर बने रहें। थैंक यू सो मच आज के लिए।